हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, हम कल अपने एलसीएम के बारे में पढ़ रहे थे ना। सो आज हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट 8.4। तो जो कल मैंने पढ़ा है आपका थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा। सो आज हम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो हमारी आगे कौन सी वर्कशीट 8.4 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फ्रैक्शन मेथड। तो प्राइम फ्रैक्शन मेथड से फाइंड करना है। मेथड्स का जरूर ध्यान रखना। ओके, तो देखो सबसे पहले ए दे रखा है हमको 12 और 15। तो 12 और 15 है, एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लो 12, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3। तो इस तरह से हो गए। 15 के भी करते हैं। देखिए 15 में 2 से तो नहीं होगा, 3 से होता है। तो क्या आएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ओके, अब देखिए क्या आ गया हमारे पास। 12 के देखिए क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। ओके, और इसका देखते हैं क्या है हमारे पास 15 का। 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, ये आया हमारे पास। अगर अब हम इसमें देखें ना, हमारे पास क्या क्या कॉमन है। एक 3 है यहाँ पे कॉमन दोनों में, तो 1 3 ले लेंगे और उसके आगे पहले 2 2 कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों में से एक लेना है। ठीक है, तो ले लिया हमने। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 5 जा। अब देखो 12 इंटू 5 कर लो, 5 2 जा 10 की 0, 1 हमारा इधर आ गया। 5 1 जा 5 प्लस 1 6, यानी कितना आ गया 60। तो इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल कितना आ जाएगा 60, हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ओके, इसको नहीं करेंगे, यही हम करेंगे। ओके, ऐसी बी देखिए क्या है, 4 और 8 है हमारे पास। तो सबसे पहले 4 के फैक्टर कर लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, हो गए। अब ऐसे 8 के कर लो। देखो 8 के क्या होंगे, 2 2 जा 4, 2 2 2 1। कैसे क्या, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 4 के लिख लो, 2 इंटू 2। ओके, 8 के लिख लो, क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसमें से एक लेंगे, इसमें से भी एक लेंगे, दो 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 कॉमन आएंगे ना। 2 इंटू 2, एक और आ जाएगा 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 8 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। ओके, तो इस तरह से फाइंड करेंगे स्टूडेंट। आप देखिए यहाँ तो 2 2 वाले हैं, 3 वाला देखते हैं। 3 वाला कहाँ पे हमारा, सी ई है जो, देखो ई वाले को देखते हैं। ठीक है, इनको तो आप करेंगे। ठीक है, तो ई वाले को देखो, 9 27 और 60 हमें गिवन है। ठीक है, तो 9 का कीजिए सबसे पहले। तो 9 का क्या क्या आया, देखो 9 में 2 से नहीं होता, 3 से होता है। 3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3 आ गया। इतने पे 1 आ गया ना जहाँ पे, तो वहाँ पे छोड़ देना है। फिर किसका करेंगे, 27 का। 3 से करो, 3 9 जा 27 होता है। 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, ऐसे 60 का करो। 60 में 2 से हो सकता है, तो 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 इधर आ गया 1, तो 2 1 जा 2। ओके, इधर आया 2 5 जा 10, तो 15 आ गया। फिर 3 से होगा 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। ओके, ये आ गया हमारा। तो 2 के फैक्टर, सबसे पहले 9 के फैक्टर लिख लेते हैं। 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। ओके, और हमारे किसके, 27 के फैक्टर लिखो। देखो क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, और 60 के फैक्टर लिख लो, क्या है 2 2, अच्छा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो कॉमन क्या क्या है। अगर हम इसमें देखें ना, तीनों में क्या है हमारे पास, 3 जो है वो एक ही ऐसा है जो कॉमन है तीनों में ना। 3 तीनों में आ रहा है, तो एक तो 3 ये वाला आ गया। उसके बाद लिख लो इसके बचे हुए, लिख लो इसका भी 3 बचे। इसके कितने 3 बचे, 2 3 बच गए। इसके कितने बचे, इसका एक 2 बचा ना, 2 2 बचे, और कितना बचे, एक 5 बच गया। ठीक है, ये आ गया। देखो कितने होंगे, एक तो ये आ गया 3, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसका कर लो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे तक तो 27 आ गया। ठीक है, इसका 27 आ गया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, ये आ गया। ठीक है, अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कहाँ पे करें, यहाँ पे कर लें।
तो चलो ऊपर करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे करके मैंने तोड़ के कर रखा है, ठीक है। इनका कर रखा है और इसका मैंने थोड़ा तोड़ के कर रखा है, यहाँ पे ये आ रखा है। तो इनको करके देख लेते हैं। 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, तो 0 आ जाएगा सबसे पहले। तो 6 7 जा क्या होता है 42 का 2 4 आ गया, 6 2 जा होता है 12, 13 14 15 16 आ जाएगा यहाँ पे। 0 का 0, 2 का 2, 6 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। तो आंसर क्या आ गया 1620, ठीक है। इसको स्किप कर देंगे, बाकी का कर लेंगे। ओके, ये ऐसे ये मैंने पेयर बना रखे तब इनके नीचे लाइन कर रखी है। ओके, तो ये आ गया इनका एलसीएम, ठीक है। तो अब देखो 3 वाले में क्या करना है, जो कॉमन है। जैसे अब एच वाला एक लास्ट और देख लेते हैं, क्या क्या है 16 है एक, और क्या है 24 और 36, 24 36। ओके, ये है हमारे पास। तो सबसे पहले 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से 8 टाइम, फिर 2 से 4 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम। ओके, ऐसे ही 24 के देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3 आ गया। ऐसे ही 36 के कर लेते हैं, 2 1 जा 2 1 आ गया, इधर चल गया 2 8 आ गया, 2 फिर से 9 आ गया, फिर 3 जा 9, तो 3 1 जा 3। तो इसके लिख लेते हैं 16 के, क्या आ जाएंगे 16 के यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। ऐसे ही 24 के देखो क्या है 1 2 3, 3 टाइम 2 1 2 3 आ गया। उसके बाद एक क्या है 3 है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 36 का क्या है वो भी लिख लो, 2 टाइम 2, ओके, इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो 2 ये वाला 2 एक पेयर तो ये बन रहा है 2 2 का, और एक पेयर बन रहा है ये वाला, ठीक है। उसके अलावा कोई पेयर बन रहा है, इसमें 3 नहीं है तो 3 का नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें से ले लो, एक 2 आ गया, इस वाले का एक 2 आ गया, इस वाले पेयर का। अब देखो 1 2 2 2 ऊपर है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे क्या बना 2 इंटू 3 बच गया, ठीक है। रुक जाओ, ये आ गए, उसके बाद ये 2 आ गए, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद 3, और उसके बाद 3 और 3, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ पे तक का कितना आ गया 32 आ गया। ओके, चलो नीचे लिख लेती हूँ, 32 आ गया यहाँ पे तक का, ठीक है। इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये मैं यहाँ पे जगह नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे ये ब्रैकेट बना के कर रही हूँ। आप इसको अपनी नोटबुक में इसके नीचे करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो हम ऊपर करके देख लेते हैं, क्या है 32 इंटू 27। तो यहाँ पे करके देखते हैं 32 इंटू 27, इसको नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए कर रही हूँ। 7 2 जा 14, 14 का 4, 1 आ गया, 7 3 जा 21 प्लस 1 22 आ गया। इसको ऐसे कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 इंटू 4 प्लस 2 6 हो गया, और यहाँ पे 6 प्लस 2 8 हो गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, आप चलो इसी के यहाँ पे कोई नहीं लिख रही मैं, ब्रैकेट में यहीं पे लिख लेती हूँ, ठीक है। तो 8 6 4 आ रहा है इसका आंसर। ओके, ये इक्वल्स का साइन है, ओके, या इसके आगे इक्वल लगा लो, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट जो बाकी के क्वेश्चन है इसमें वैसे ही करने हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया प्राइम फ्रैक्शन मेथड से। अब देखो एक होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में कैसे करते हैं, सिंपल होता है डिवीजन। किसका करना है 12 और 18 का करना है ना। पहला वाला प्राइम फ्रैक्शन मेथड है, देखो प्राइम फ्रैक्शन मेथड। अब क्या है डिवीजन मेथड, ओके। तो ए देखिए, सेकंड का ए, बाकी क्या आप करेंगे, ओके। तो 12 और क्या है 18, होमवर्क है बाकी। तो इसमें कैसे करते हैं, इसमें दोनों को साथ में लेते हैं हम, ठीक है। 18 ले लिया, ठीक है, ये ले लिया हमने। इसके बाद क्या करते हैं, इस तरह से कर लिया, ओके। तो ये आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। आप देखो कैसे करेंगे। तो 2 6 जा कितना होता है 12 होता है, सिंपल है। तो 2 9 जा 18 होता है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या है, जो हो रहा है वो तो पहले तो छोटे से ही करेंगे, फिर से 2 से करेंगे। आप बोलोगे मैम 9 में नहीं जाएगा, तो देखो 9 के साथ क्या होगा। तो 2 3 या 6 हो गया, और 9 से हमारा 2 में नहीं होता, तो 9 को एज इज लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 में 2 से नहीं होता, अब 3 का काम हो गया, तो 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फिर 3 से करेंगे, 1 तो एजिस आ जाएगा, तो 3 1 जा 3, ठीक है। अब जो ये आया ना, इसको लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3,
इस तरीके से लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो हमारा क्या आ गया आंसर, 36 आ गया। ठीक है, ऐसे करेंगे, 2 2 जा 4, 4 आ गया, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, इस तरह से हमने इसको फाइंड करा। देखो कितना सिंपल है ना, हमारे प्राइम फ्रैक्शन मेथड से भी ज़्यादा सिंपल है। देखो ऐसे एक 36 का भी देखो। चलो अभी तो मैंने ये बता दिए, हम कल को पढ़ेंगे 3 वाले। तब तक आप इसे इसे और आप चाहे इसे भी करना और ये वाला भी करना है। ओके, तो इनको आप करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट कल हम पढ़ेंगे आगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, HCF।